कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, लेट नाइट थॉट उनके आपके पार्टनर के क्या है। चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है, आपके पार्टनर रात को क्या सोच रहे थे, उनकी करंट एनर्जी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे टैरो के थ्रू। जो कुछ भी हमें गाइडेंस मिलती है, जो कुछ भी हमें कार्ड्स मिलते हैं, ओके, वो सब बिना शुगर कोटिंग किए हुए आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। एंजल्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अगर आप न्यू हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो आप चैनल को एक लाइक ठोक सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और वीडियो देख सकते हो। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है। करंट एनर्जी की आपके पार्टनर को अभी एक अधूरापन महसूस हो रहा है आपके बिना। ये अधूरापन ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनका जो मुखौटा था, उनकी जो बातें थी, ओके, उनका जो हाव भाव था, वो आपकी वजह से छुप रहा था। यानी वह अपने आप को सबके सामने जो वो रियल है वो नहीं दिखा पाते थे, ठीक है। जो रियल है वो छुपता था और जो फेक है वो बाहर आता था आपकी वजह से। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो ये जो व्यक्ति है ना, पूरी तरह से हर किसी के सामने नंगा हो चुका है। वाह, ओके, हर किसी के सामने अपने आप को अब वो छुपा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, उसके अंदर का जो डर है, जो कमजोरी है, वो सबके सामने आ रही है। ये सोच रहा है कि यार तुम जब थे मेरे पास, तो यार अलग सा एक माहौल था, अलग सा एक वाइब थी, अलग सी एक पर्सनालिटी थी। लेकिन अभी क्या हो चुका है कि यार मैं खुद को ही नंगा महसूस कर रहा हूँ, खुद को ही मैं सबके सामने खुला हुआ महसूस कर रहा हूँ। इस पार्टनर की आदत थी कि यार मुझे ना कंट्रोल में रहना है और मुझे कंट्रोल करना है। लेकिन ये अब इनसे नहीं हो रहा है कि यार किसको कंट्रोल करूँ, मैं करूँ तो किसको कंट्रोल करूँ, ठीक है ना। सब मुझे ही कंट्रोल कर रहे हैं, सब मुझे ही गाली दे रहे हैं, ओके। ऐसा ही पार्टनर को लग रहा है। ये पार्टनर जो है अभी बेचारा महसूस कर रहा है, राइट नाउ बेचारा अभी महसूस कर रहा है आपके बिना कोई भी चीज़, द वर्ल्ड पूरा पूरा खाली खाली सा लग रहा है या सूना सूना सा लग रहा है। आपका पार्टनर ये बोल रहा है, और इसकी फीलिंग जो है ना कि एक्चुअल में इसके लाइफ में वैल्यू कौन ऐड करता था, ये आप हो। क्योंकि अभी आपने क्या किया है, डिस्टेंस मेंटेन किया। इसलिए तो मैं कहता हूँ बार बार, अगर कोई व्यक्ति आपकी कदर ना करे तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करे। थोड़ा कॉल करना बंद कर दे, थोड़ा बातचीत करना बंद कर दे, थोड़ा देखना बंद कर दे। इससे क्या होता है, उसको थोड़ा आपकी कदर आने लगती है, उसको थोड़ा आपके बिना क्या महसूस होता है, आपकी वैल्यू क्या है, कनेक्शन क्या है, ठीक है, ये उसको पता चलता है। कोई भी रिश्ता होना अगर बिगड़ जाता है ना, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करने का, ओके, और उसको थोड़ा अपने आप पर छोड़ देने का, ठीक है, तो वह व्यक्ति सुधर जाता है, कदर करने लगता है। इंसान की फितरत है भाई, ऐसा ही करता है इंसान। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। एंजल मुझे गाइड कीजिए प्लीज। द मून का कार्ड आया है। ये पार्टनर अब रो रहा है, ओके, इसकी आंखों से पानी बह रहा है, आपकी यादें आ रही है, वो इल्यूजन्स उसको याद आ रहे हैं, वो भ्रम टूट चुका है इसका कि आप उसके, यानी क्या बोलते हो, आप उसके हर, यानी आपको, वो आपको नहीं, वो आपको, ये क्या बोल दिया मैंने, आपको यानी कि ये कार्ड कहता है, उसको लगता था कि आप जो हो उसको कभी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा क्या पेस क्रिएट किया, थोड़ा क्या आपने आपको अपने एनर्जी में प्रोटेक्ट करने लगे, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने लगे, अपनी एनर्जी को वापस खींच लिया आपने। तो इसका जो रोना धोना, ओके, इसको ऐसा सदमा लगना, ऐसा हो चुका है। इसको रो रहा है पार्टनर, गिड़गिड़ा रहा है, ठीक है। तो इसको लग रहा है कि यार ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, आप कुछ छुपा रहे हो, इसने कुछ जो छुपाया, एक ये इसने जो काले करतूतें किए ना, इसके सामने है अभी,
इस पार्टनर ने कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, इसकी वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। वो ये किसको लग रहा है कि आपने कुछ इसको जादू टोना तो नहीं कर दिया इसके ऊपर कि आपकी याद उसे बहुत आ रही है और आपकी क्रेविंग भी बहुत बढ़ चुकी है कि यार ऐसा लग रहा है कि इसके बिना मैं मर जाऊंगा। जैसे मछली बिना पानी होता है ना, पानी बिना मछली, वैसा ही इसका हाल है। तड़प रहा है ये पार्टनर, रो रहा है, ठीक है, रात रात भर जाग रहा है और रात को भी बुरे सपने इसको आ रहे हैं। कोई खुश करने वाला नहीं होता है ना, तब ऐसा होता है। कोई खुश करने वाला नहीं होता है, कोई आपकी बात की वैल्यू समझने वाला नहीं होता है, ठीक है, कोई आपका वजूद ही ख़त्म कर देता है, तो ऐसे बुरे सपने आ जाते हैं। फिर ऐसे थोड़ा डेविल अटैक्स हो जाते हैं, ब्लैक मैजिक उसके ऊपर बुरी तरह से असर करता है। ओके, और इसको ऐसा धुंधला धुंधला सा लगता है, लग रहा है कि यार ये रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है या क्या रिश्ते में कुछ ग्रोथ हो सकती है। एक ये उम्मीद चाह रहा है पार्टनर, उम्मीद, यार कहीं ना कहीं से मुझे एक रास्ता मिल जाए आपकी तरफ आने का, या आपके मन में अभी भी आप हो, ऐसा ऐसी एक उम्मीद उसको नहीं मिल रही है अभी, ठीक है। वो अभी इल्यूजन में, वो अभी फंस चुके हैं कि यार करे तो करे क्या, और आपके पास आ भी नहीं सकते, डरे हुए। इतना डरा हुआ व्यक्ति कैसे आपके पास आ सकता है? ये अपने मन से डरा हुआ है, अपने मन का गुलाम है। जो अपने मन का गुलाम है, जिसको रिजेक्शन से डर लगता है, जिसको बात करने से डर लगता है, जिसको सोसाइटी से डर लगता है, माता पिता से डर लगता है, वो क्या ही एक्शन लेगा? ये बस रोएगा, ऐसा रोएगा बस रात भर दिन भर, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा। रो रो कर मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे सच्चाई क्या है मालूम ही नहीं है, एक्शन कैसा लेना है मालूम ही नहीं है, क्या करना है मालूम ही नहीं है, अपने ईगो में, अपने घमंड में है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। द हेरोपेंट, गुरु, यानी आप उसके गुरु बन चुके हो, ठीक है। ऐसा भी ये सोच रहा है कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, आप मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हो, आपकी वजह से बहुत कुछ मेरे लाइफ में थोड़ा बदलाव आ चुका है कि हाँ, असल में प्रेम क्या होता है, असल में तकलीफ क्या होती है प्रेम में। आपके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, आपके बिना कैसी ज़िंदगी होती है, ठीक है। ये इस पार्टनर को अब समझ में आ रहा है कैसे ये सोसाइटी के रूल्स होते हैं, शादी वादी होती है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, ड्रामा है। ये अब इस पार्टनर को अब पूरी तरह से समझ में आने लगा है। हेरोपेंट का कार्ड यही बोलता है कि भाई ये ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करता था ये बंदा, इसकी वजह से ही आपसे दूर गया। ट्रेडिशन को, यानी जब व्यक्ति ना माता पिता जो कहते हैं, भाई बंधु जो कहते हैं, वो करने लगता है, तो अपनी फ्रीडम सब खो देता है। सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात क्या है मालूम है? फ्रीडम में जीना। चाहे तुम्हारे पास 1 रुपया हो, तुम्हारे पास 2 रुपया हो, और तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, किसी काम का नहीं है भाई, किसी। सबसे बड़ी, यार तुम्हारे पास तब पैसा आए, तब प्यार आए, जब तुम एकदम फ्री हो, ठीक है, तुम आज़ाद हो, तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तुम अपने आप को संभालते हो, अपने आप को अच्छी तरह से ट्रीट करते हो, तुम्हारा अपने मन पर कंट्रोल हो, आप तुम्हारे पास शक्ति हो, ठीक है, तब मज़ा है भाई जीने में, ठीक है। अब ये पार्टनर ना रूल रेगुलेशन, ट्रेडिशन, इसको समझ रहा है कि यार एक्चुअल में क्या है, ओके, इसकी पीछे की सच्चाई क्या है, वो जानना चाहता है। उसके सामने वो नहीं आ रहा है, और आपके बारे में भी जानना चाहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुमको ये ब्लेम कर रहा है। ब्लेम असल में ये साला ये क्या है, भगोड़ा पार्टी, और तुमको अभी ये ऐसा समझ रहा है कि तुमने सब कुछ किया, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। कॉन्फ्लिक्ट इसके मन में चालू है, इसने ऐसे मेरे साथ क्यों किया, यार तुमने जो इसके साथ किया, तुम्हारे साथ किया, ये कुछ मरने जैसी हालत तुम्हारी कर दी इस पार्टनर ने। अब ये सब सोच रहा है कि
तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, ठीक है। आप इसको थोड़ा कमेंट बॉक्स में समझाओ कि क्या हुआ। ओके, अभी आपका पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा आपको एक ऐसे कि आप सभी को ज्ञान दे रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, ठीक है, ऐसा भी देख रहा है। और आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो चुके हो। आप ना हर किसी की हर आपने फंसते नहीं हो, किसी ना किसी तरह से रास्ता निकाल लेते हो। ऐसा भी ये पार्टनर अभी राइट नाउ फील कर रहा है, ठीक है। और आपके पास आना, आपसे बातचीत करना है पहले जैसा इतना आसान नहीं रहा है, और आसान भी नहीं होगा। क्योंकि जो व्यक्ति ना, यार आप कितना तड़पे हो, कितना, मुझे बताओ आप कितना तड़पे हो। आपने जो हर दिन अपने मन से लड़ता है, यार वो कितना परेशान होता होगा, कितना रोता होगा, कितना कंट्रोल करने की कोशिश करता होगा अपने आप को। जो व्यक्ति अपने आप से लड़ता है ना यार, सच में वो सबसे बड़ा वॉरियर है, सबसे बड़ा योद्धा है। अपने मन से लड़ना कोई आसान बात है क्या भाई? 1 मिनट में हमारा मन कहाँ जाता है, 1 मिनट में हमारा मन सूर्य पर जाता है। सूर्य पर हमने बस्ती बना ली है, सूर्य पर हम रह रहे हैं, लेकिन सूर्य पर जाना इतना जा ही नहीं सकता है कोई, ठीक है। ऐसे हमारे मन इतना पावरफुल है कि हम जहाँ नहीं जाते वहाँ भी वो आज़ूम कर लेता है। ऐसे मन को कंट्रोल करना कितनी बड़ी बात है बड़ी, ठीक है। तो आपने बहुत बढ़िया काम किया है, कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही करते रहो। अब और एक कार्ड लेते हैं, क्या एनर्जी आती है। जजमेंट। पार्टनर आपका बोल रहा है कि यार जो कुछ भी हुआ परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, कि मुझे इस रिश्ते में जजमेंट चाहिए, न्याय चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों किया, ओके, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं इससे प्यार करती हूँ, वो करती हूँ, उसकी होता है ना कि यार मैं इतना सब कुछ करती हूँ, लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे को क्यों छोड़ा। ये आपका पार्टनर परमात्मा से बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जजमेंट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसको भी वो झेलना पड़ेगा, उसको भी वो करना पड़ेगा तुमने जो किया है, तभी इक्वल गिव एंड टेक होगा ना। ये बिगुल यहाँ पर बच चुका है, ठीक है। परमात्मा के सामने ये पार्टनर बोल रहा है कि यार मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। परमात्मा कह रहे हैं नहीं बख्शूंगा, ठीक है। तुझे अगर वो चाहिए तो वो कर, मैं बोलूँगा तब वो तुझे मिलेगा, नहीं तो तुम्हें वो मैं कभी नहीं दूंगा। ऐसे परमात्मा बोल रहे हैं आपके पार्टनर को, ठीक है। जो कुछ भी पास्ट में गलतियां हुई है, जो कुछ भी वो मनमुटाव हुआ है, ओके, आपने उसे समझाया था कि यार ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये करेगा तो यहाँ फंसेगा, लेकिन यह इसने माना ही नहीं। इसने अपने आप को क्या समझ रखा, भगवान समझ रखा, ठीक है। जब कोई अपने आप को भगवान समझता है, कोई अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, तो उसको टाइम आने के बाद पता चलता है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने इस पार्टनर को बोला होगा कि यार हम दोनों का कनेक्शन कुछ और है, ओके, हम दोनों कुछ हमारा ऐसा नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये मानता नहीं था, ठीक है। तो अब इसे मानना पड़ रहा है कि भाई एक्चुअल में ये कनेक्शन भी होता है। ऐसा भी वो देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ कनेक्शन में है, तभी तो इतना कुछ चल रहा है, ठीक है। जैसा वो कर रहा है वैसा भी उसको मिल रहा है, जैसा ये पार्टनर देख रहा है। वो ये पार्टनर ने पूरी तरह से खुला हुआ है, आप इसकी सच्चाई सबके सामने है भाई, कि ये ऐसा है, ये नखरे कर रहा था, ओके, ये नटखटा है, ये अपनी बातें छुपा रहा था। ये सब के सामने आप वन बाय वन रिवील हो चुका है कि इसके अंदर कितनी कमजोरी है, कितना खोखला है, और इसको कितना भाव देना चाहिए। तभी इसका ईगो टूट रहा है भाई। परमात्मा ईगो तोड़ता है, इसको ईगो घमंड तोड़ता है सबसे पहले। प्यार में जब घमंड टूटता है तभी प्यार आगे बढ़ता है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड आया है। इस रिश्ते में उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो एंजॉयमेंट खत्म हो चुका है। जो वो पहले थे, वो क्या थे यार पहले, और अभी क्या हो चुके हैं, देखो, ठीक है ना। उनका पहले ऐसा था कि यार मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी खाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ घूमूँ,
लेकिन आपको नज़रअंदाज करके आप माती में जाओ, आप गड्ढे में जाओ, उसको कुछ लेना देना नहीं। बस इसका और इसकी फैमिली का इसको पड़ा था। इसको पास्ट में लगता था कि यार मुझे ऐसा कि उसको या ऐसा लगता था पास्ट में कि जहाँ हाथ डाला वो चीज़ उसकी हो गई। ठीक है, ऐसा उसका माइंडसेट था कि आपकी वजह से था भाई ये सब कुछ। अभी भी देखो, आप उसको एक कॉल करो, ये पार्टनर सब भूल जाएगा, इसकी वैल्यू उसको आपकी कदर करना छोड़ देगा, फिर अपने लाइफ में बिजी हो जाएगा, फिर फैमिली में बिजी हो जाएगा। ठीक है, ये पार्टनर कैसी एनर्जी है द सन। और इस रिश्ते में यार आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, आप क्या एक्शन लोगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि ये पार्टनर अपने आप को सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। ठीक है, ये आप पार्टनर अपने आप मन में सोच रहा है कि एक्चुअल में रिश्ते में क्या होगा। ठीक है, तो दूसरा न्यू बिगिनिंग चाहता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए उसको थोड़ा बहुत धमक दिखानी पड़ेगी। आपने वो थोड़ा बहुत जज्बा दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये रिश्ता निभा सकता हूँ, हाँ मैं तुम्हें सबके सामने स्वीकार करता हूँ। ये एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आएगा तब तक ये पार्टनर ऐसा ही पीटता रहेगा। ठीक है गाइस, ये थी रीडिंग। आपके लिए कैसे लगी मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टैरो कार्ड सीखना चाहते हो तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।